Good morning all. Welcome to Learners Academy. Exercise number 7.4 is the topic for today, right? Based on the topic combinations. Based on the topic combinations. ठीक है? And formula is NCR. So total exercise में से फॉर्मूला की बात होगी और इससे रिलेटेड जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो भी हमने कल सीखा है इंट्रोडक्शन में सबकी बात हम करेंगे. And broadly speaking, combinations means selections. Broadly speaking, combinations means what? Selections. और selections की definitions की बात करें तो एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर ऑर्डर या सीक्वेंस मैटर ना करे. ऑर्डर या सीक्वेंस मैटर ना करे. अगर करता है तो परमुटेशन है और अगर नहीं करता है तो वो कॉम्बिनेशन. अभी इस एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशन की बात होगी. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अभी तो कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज चल रही है तो हमको पता है सब में कॉम्बिनेशन लगना है. सब में कॉम्बिनेशन लगना है. पर आप यहाँ से तीसरे नंबर क्वेश्चन से लेकर नीचे तक जितने भी ये वर्ड प्रॉब्लम्स है एक को भी पढ़ लो. किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि इसमें कॉम्बिनेशन लग रहा है. ये हमको इसलिए पता है क्योंकि एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन की है. हमको किस लिए पता है कि कॉम्बिनेशन लगेगा? क्योंकि ये एक्सरसाइज किसकी है? कॉम्बिनेशन की. तो सवाल ये उठता है कि जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और हम एग्जाम में बैठे हुए रहेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है या ये क्वेश्चन परमुटेशन का है. तो उसके लिए अभी से ही हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझे, नेचर पहचाने कि इस नेचर के क्वेश्चन तो कॉम्बिनेशन के होते हैं और इस नेचर के क्वेश्चन परमुट. वैसे अगर कॉमन सेंस लगाएं तो जहां सीक्वेंस मैटर करता है वहां पे परमुटेशन है, जहां नहीं करता है वहां कॉम्बिनेशन है. पर चलो भाई थोड़ा क्विक भी करना होता है तो हमको कुछ कुछ नेचर, जैसे सपोज करो वर्ड बनाना है तो परमुटेशन का क्वेश्चन है. कोड बनाना है वर्ड कॉम्बिनेशन का परमुटेशन, क्योंकि वर्ड बनाएंगे तो सीक्वेंस मैटर करेगा. ए डबल पी एल एप्पल को अगर मैं ए एल डबल पी ई लिख दूं तो एक अलग वर्ड है, वो एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है. जहां पे वर्ड बना रहा हूं तो ऑब्वियसली सीक्वेंस मैटर कर रहा है तो परमुटेशन. मेरे को टीम बनानी है खिलाड़ियों की तो वो नहीं कहेगा ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. मुझे पहचानना है कि अरे यार 15 में से 11 खिलाड़ी सेलेक्ट करने तो इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता, वही सेम टीम बनती है तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन. समझ गए? तो सारे क्वेश्चन तो वन बाय वन उठा रहे हैं बट देन ऑल्सो हर एक क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन क्यों है. अभी एक्सरसाइज सरल तरीके से हो जाएगी. जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और बाद में आपसे पूछेंगे तो सबका हाल वही होगा घूम फिर के कि सर अब तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा परमुटेशन है कौन सा कॉम्बिनेशन. डन? ओके. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस. इसमें ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं. जैसा पहला क्वेश्चन क्या है, NC8 इक्वल टू NC2 है तो पता करो NC2 क्या है. तो NC2 पता करने के लिए n पता करना है. NC2 पता करने के लिए क्या पता करना है? n पता करना है. और n कैसे पता करेंगे? हमने सीखा था NCA इक्वल टू NCB हो तो n की वैल्यू a प्लस बी होती है. बोलो, कल थ्योरम नंबर शायद सेकंड हमने सीखी थी ये जो हमने नोट्स लिखे थे. अगर NCA इक्वल टू NCB हो तो n की वैल्यू क्या होती है? a प्लस बी. यही सीखी थी. चलो कैसे करेंगे? जो गिवन है वो लिख देता हूं मैं. Here it is given that tell me what is given. NC8 equal to NC2. NC8 equal to NC2 given. NC8 equal to NC2 ये गिवन है. ये जो गिवन थिंग है यहां से यूजिंग थ्योरम मैं निकाल सकता हूं n की वैल्यू क्या? 8+2. हाँ लेकिन ऊपर दोनों में n होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अगर मान लो वहां पे n नहीं है कुछ और है तब तो आप ना n की वैल्यू निकाल सकते हो ना m की वैल्यू निकाल सकते हो. उसमें n और m, मान लो यहाँ पे n है और यहाँ पे m है तो अब आप ना तो n की वैल्यू निकाल सकते हो ना ही m की वैल्यू निकाल सकते हो. कुछ भी वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल है. ठीक है. बट अगर दोनों के ऊपर सेम है, यहाँ पर भी n है यहाँ पर भी n है और दो कॉम्बिनेशंस की वैल्यू बराबर है तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं 8+2 दैट इज 10. n ही आ गया तो कुछ ही निकाल लो. क्या पूछा था उसने? फाइंड NC2. क्या पूछा था? फाइंड NC2. हेंस NC2 इक्वल टू, बोलो n की वैल्यू 10 तो 10C2. तो 10C2 को आप एक्सपैंड करो फैक्टोरियल नोटेशन से. क्या होता है NCR? 10 फैक्टोरियल
फिर नीचे वाला 2 फैक्टोरियल, फिर 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट। ऐसे एक्सपेंड करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है तो पूरा एक्सपेंड करके बताया मैंने। अभी जैसे जैसे नीचे चलेंगे थोड़ा डायरेक्ट करते चलेंगे। ओके फाइन। सो इट इज लाइक 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 10 में से 2 गया तो 8 फैक्टोरियल। समझ आया। अब 10 फैक्टोरियल को या तो 2 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करो या फिर 8 तक करो। ज्यादा फायदा किस में, 8 तक करने में। जो नजदीक है वहां तक लेके जाओ उसको। सो इट इज लाइक 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। नीचे 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो, 2 गुना 1, और 8 फैक्टोरियल एज इट इज 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होता है। ठीक है, क्या बचता है, 2 से 1, 2 से 5 टाइम्स, 5 9 जा 45। आंसर मैच कर लो। समझ आया। डन। अब आपसे NC2 की वैल्यू पूछी थी इसकी। मान लो इसकी पूछता तो फिर क्या करते, दोनों बराबर है ना, तो वही आंसर आता 45। चाहे से सॉल्व करके देख लो। एन की वैल्यू वापस 10 रख के देख लो। 10C8 को आप रफली 10C8 को आप रफली सॉल्व करके देख लो, वही 45 ही आएगा। ठीक है, डन। तो एक्स्ट्रा आ जाएगी ऑल्सो फाइंड NC8। तो हमको लग रहा है 2 क्वेश्चन है, पर वो तो बेकार क्वेश्चन है। हमको जब गिवन ये दोनों बराबर है तो एक निकाल लिया तो दूसरा भी 45 ही है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनी डाउट्स? नो। क्वेश्चन सेकंड, डिटरमाइन। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, एक मैं करवा देता हूं। अब इसमें शायद बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 3 है शायद। 2NC3 है क्या, चेक करो आपके बुक में। 2NC2 नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या डेटा मिसमैच है यहाँ पे। इट इज नॉट 2NC2, आई थिंक इट इज 2NC3। थ्री है, यहाँ पे 2NC3 है, और वहां पे क्या है, NC3 है 2, वहां पे तो 2 ही है। बस केवल इस दोनों जगह 3 है, 2NC3 है और NC3 है। ठीक है, तो ये मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप 2NC2 और NC2 से इसको सॉल्व करोगे, पता है क्या होगा आपके साथ, n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगी। सॉल्व करके देखना चाहिए से। n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आई, मान लो n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाती तो ये गलती पकड़ में ही नहीं आती, क्योंकि आंसर वैलिड हो जाता। लेकिन इसको सॉल्व करके हमने देखा, लास्ट ईयर करके देखा था, तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं मिली। नहीं मिली तो हमने कहा दया कुछ तो गड़बड़ है, तो हमने क्वेश्चंस को देखा, फिर से चेक किया, तो पता चला कि यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है, 3 है। तो अभी अपन 3 से सॉल्व करें। न्यू बुक में 3 कर दिया उन्होंने। चलो तो बोलो क्या गिवन है। Here it is given that, given point लिख देते हैं। given point is given point is बोलो 2NC3 is 2, आगे NC3 is equal to क्या, 12:1। सही है। तो ये तो है गिवन पॉइंट, ऊपर लाइन लिख देना, here it is given that, या फिर इसके सामने ही डाल देना है कि दिस इज द गिवन थिंग। बोलो कोई डाउट ना। अब दोनों को एक्सपेंड करो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ क्या समझाना है। तो NCR का फॉर्मूला आपको पता है, दोनों को एक्सपेंड करो और फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू निकालनी है। सो बोलो NCR का फॉर्मूला क्या होता है। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। सो n की जगह 2n है ना, तो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, फिर r की जगह 3 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस, दैट मींस 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत, ये तो केवल इस पार्ट का सॉल्यूशन है, इस 2 लगा हुआ है तो होल डिवाइडेड बाय भी होगा। अब इस पार्ट का सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे, NC3 का सॉल्यूशन बोलो, अपॉन 3 फैक्टोरियल होल फैक्टोरियल एंड इक्वल टू, रेशियो है 12/1, 12 बाय, यहां तक डाउट है क्या कोई। अब इस एक्सप्रेशन में गलती पकड़ो, जो मैंने चीज सामने लिखी है इसमें मैथमेटिकली एक चीज गलत लिखी है, पकड़िए। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो ना जैसे लिखा हुआ है, तो इसमें कोई दोहराया नहीं है,
आपका मैं भी हूं या कोई भी हो, वो इस n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को काटने की कोशिश करेगा। 3 फैक्टोरियल से खैर 3 फैक्टोरियल तो कटेगा ही कटेगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल तो कटेगा ही कटेगा, पर इस 2n फैक्टोरियल में से जो n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल उसको भी वो काट देगा, जो कि नहीं कटना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या लिखा है 2n फैक्टोरियल, लिखना पता है क्या चाहिए था, 2n होल फैक्टर। ऊपर 2n है ना, तो ऊपर जो नंबर होता है उसका फैक्टोरियल होता है, ऊपर नंबर क्या है 2n, तो 2n का फैक्टोरियल है या केवल n का फैक्टोरियल है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता हूं, सिंपली लिख देता हूं 2n फैक्टोरियल, तो इसका मीनिंग है कि फैक्टोरियल तो n का ही है, इसके आंसर को 2 गुना करो। और लेकिन मुझे n का फैक्टोरियल नहीं बनाना, मुझे जो ऊपर नंबर रखा हुआ है उसका फैक्टोरियल बनाना है, 2n का फैक्टोरियल बनाना है। 2n फैक्टोरियल का मतलब है कि n का 2 गुना करके फिर फैक्टोरियल करो। इधर फैक्टोरियल करके 2 गुना है, इधर 2 गुना करके फैक्टोरियल है, तो एक्चुअल चीज मुझे ये अवेलेबल है ना कि ये अवेलेबल है। तो अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर तो मेरे को n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को काटने में, जो कि नहीं कटना चाहिए, क्योंकि n फैक्टोरियल तो होता है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री, और 2n फैक्टोरियल होता है 2n इंटू 2n माइनस वन इंटू 2n माइनस टू इंटू 2n माइनस थ्री। यस और नो? तो उसको आप ब्रैकेट लगा के करेंगे, ताकि आप अगले स्टेप में n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल काटने की कोशिश ना करें। समझ आया क्या? बोलो बोलो भाई। चलिए नेक्स्ट चले आप, अब आगे तो सॉल्यूशन पार्ट है। तो थ्री फैक्टोरियल तो खैर कट ही जाएगा, मैंने बताया अभी अभी, ये तो खैर कट ही जाएगा, बाकी यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, अब सुनिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 2n को 2n माइनस थ्री तक लेके जाया जा सकता है, और n को n माइनस थ्री तक लेके जाया जा सकता है। ठीक है, हमको ये कॉम्बिनेशन पहचानना है कि किस फैक्टोरियल को किस फैक्टोरियल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो 2n और 2n माइनस थ्री ज्यादा दूर नहीं है, 2n के बाद अगले स्टेप आएगी 2n माइनस वन, उससे अगली स्टेप आएगी 2n माइनस टू, और उससे तीसरी स्टेप में 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल तक मैच हो जाएगा, और n को भी n माइनस थ्री फैक्टोरियल से मैच किया जा सकता है। करो, तो फिर हम क्या करेंगे, 2n फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे, सो इट इज लाइक 2n मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट भी लगाते जाओ, 2n मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल। बोलो न्यूमरेटर पार्ट में ये कट जाएगा, अब डिनोमिनेटर पार्ट की बात करते हैं। तो डिनोमिनेटर पार्ट में n फैक्टोरियल को n माइनस थ्री तक लेके जाएं, सो n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय n माइनस थ्री फैक्टोरियल। बोलो कोई डाउट? एंड डिवाइडेड बाय नीचे क्या है n माइनस थ्री फैक्टोरियल, और वैल्यू क्या है इसकी 12 बाय, बताइए यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट नहीं यहां तक? बड़ी वैल्यू आ जाती है तो वहां तक लेके जाना है, बट वो बड़ी वैल्यू नहीं देगा, आ जाती है तो वहीं तक जाना, ऑब्वियस बात है। ठीक है, आ जाती है तो वी हैव नो अदर ऑप्शन। कोई कहे कि सर अपने को अगर 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 95 आ जाए तो करना है क्या? प्रैक्टिकली तो करना है, पर वो क्यों देगा? वो क्या चेक करना चाह रहा है आपका? फिर आप वो क्या चेक करना चाह रहा है? वो आपकी कौन सी क्वालिटी चेक करना चाह रहा है? वो आपको कॉम्बिनेशन की नॉलेज चेक करना चाह रहा है, वो थोड़ा हेक्टिक कैलकुलेशंस करवाना चाह रहा है। और अगर दे देता है कि करो बेटा, बस मरता क्या ना करता, करना ही है। मैथ से भैया जो कहेगा वो करना पड़ेगा। ओके, यहां तक कोई डाउट है क्या? ना। सो अब काटा पीटी कर दो, 2n माइनस थ्री से 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल खत्म, n माइनस थ्री फैक्टोरियल से n माइनस थ्री फैक्टोरियल, यहां तक कोई डाउट? और अब n से n काटा जा सकता है। अब वो फैक्टोरियल में थोड़ी ना, अब तो 2n है और ये सिंगल n है, तो n से n जाएगा। और इसके अलावा कुछ और नहीं, इसके अलावा कुछ और नहीं कट रहा है, हाल फिलहाल कट रहा है क्या? ठीक है,
चलो तो अब करें आगे का प्रोसेस। सो क्या बचा यहाँ पे 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो 2 को क्या मल्टीप्लाई करने के अलावा और कुछ गलत कर रहे हैं, सही है। हाँ, मल्टीप्लाई करने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। 2 लिख दिया एज इट इज मैंने, इनको पहले मल्टीप्लाई करा दो 2n माइनस 1 को 2n माइनस 2 से। सो 2n इंटू 2n 4n स्क्वायर, 2n इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 इंटू माइनस 2, और ये n से n तो कट गया था। अब n माइनस 1 को n माइनस 2 से कराओ। सो n इंटू n इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू n माइनस n प्लस 2 इक्वल टू 12/1। यहाँ तो कोई डाउट? नो? हो गया कल्याण? काम की थी क्या? तो फिर रखी क्यों रखी थी? हाँ जी देखो, ये 2 से 1 टाइम और 2 से 6 टाइम्स काट दो एज इट इज, 2 6 जा 12 और अंदर से अंदर सॉल्व करो। अब यहाँ पे ये 2 भी नहीं रहा बाहर, कट गया। सो 4n स्क्वायर, अब वो छोड़ दो उसको, उस पर रिसर्च करना है आपको, पीएचडी करनी है, भेजूं किसी कॉलेज में कि पानी में जब कोई नोट्स गिर जाते हैं तो आगे क्या किया जाता है, करनी हो तो बोलो। 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 2n क्या बनता है, n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n क्या होता है माइनस 3n, एंड आगे क्या बचा प्लस 2 इक्वल टू क्या है 6/1। यहाँ तक कोई डाउट? अभी 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2 में से भी 2 को कॉमन लिया जा सकता है और 2 से 6 को अगेन 3 टाइम्स काटा जा सकता है, ठीक है ना। या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इसको भी 2 से काट दो, इसको भी 2 से काट दो, इसको भी 2 का और 6 को भी 2 से काट दो। न्यूमरेटर पार्ट जितना भी ये सबको किससे काट दो 2 से काट दो। और अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो पहले कॉमन लेके काटो। कैसे देखो, देखो कैसे 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2 में से 2 को कॉमन लो जरा, क्या बचता है 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, यही बचता है। नीचे में तो कुछ कॉमन आया नहीं, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 इक्वल टू उधर क्या है 6/1। अब इस 2 से अगेन 1 टाइम एंड 3 टाइम काट, ठीक है। अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। करें तो लेट्स से इस पार्ट में कर लेते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई। इस पार्ट में अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो देखो पहले 3 को इससे करा दूं तो 3 इंटू n स्क्वायर क्या बनेगा बोलो 3n स्क्वायर। आगे बोलो 3 इंटू माइनस 3n क्या बनेगा माइनस 9n, एंड 3 इंटू 2 क्या होगा 6 इक्वल टू RHS में देखो क्या है ये 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आना है। क्या आना है 2n स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यहाँ से बनाए। तो 2n स्क्वायर को उधर बुला लो, तो 3n स्क्वायर में से 2n स्क्वायर गया तो कितना n स्क्वायर बचा सिंगल n स्क्वायर, माइनस 3n को उधर बुलाओ तो माइनस 9n प्लस 3n हो जाएगा, यानी माइनस का 6n, और 1 को उधर भेजो तो 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 इक्वल टू RHS में कुछ नहीं 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करना है। तो दो नंबर जिसको प्रोडक्ट पे 5 आता हो सम पे माइनस 6 आता हो, जल्दी बोलो -5 एंड -1। सो n स्क्वायर -5n -n प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आया n, बचा क्या n -5। इन दोनों में से क्या कॉमन आया -1, बचा क्या n -5 इक्वल टू 0। n -5 अगेन कॉमन, और इधर क्या बचा n -1 इक्वल टू 0। सो n -5 को अगर मैं 0 रख सकता हूं या फिर n -1 को मैं 0 रख सकता हूं। यहां से n की वैल्यू 5, यहां से n की वैल्यू 1। क्या दोनों वैल्यूज वैलिड है क्या? n की वैल्यू 5 और 1 दोनों वैलिड है क्या? व्हाई आर यू चेकिंग द आंसर्स? आप अपने कॉमन सेंस से बताओ कि n की वैल्यू दोनों वैलिड है क्या 5 एंड 1? क्यों वैलिड है, रीजन भी तो मुझे।
नेचुरल नंबर है, बट वो बात भी तो सच है कि n की वैल्यू r से छोटी नहीं आनी चाहिए। आपके एक्सप्रेशन में nc3 दिखा आपको? दिखा? अगर मैं n की वैल्यू 1 लगा दूं तो 1c3 इज इट ए वैलिड कॉम्बिनेशन? एक ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? ऊपर जो n है वो हर हाल में या तो उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो, उससे छोटा हो सकता है क्या? सो n इक्वल टू 1 विल बी रिजेक्टेड। नेचुरल नंबर है, फाइन, बट उस चीजों को उधर रख के भी तो देखेंगे। और चलो उधर रख दो, n की वैल्यू इधर भी रख दो 1, तो 2 1 जा 2, 2c3 भी इनवैलिड हुआ और यहाँ पे 1c3 भी इनवैलिड हुआ। ठीक है, so this value will be rejected as it does not make the given combinations valid. This value is rejected. आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, n equal to 1 is rejected because it does not make the given combinations valid. So final answer is n equal to 5. अब चेक करो आंसर। जब मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आपको आंसर देना है, उस समय आपको आंसर्स नहीं देखने। n equal to 5 is the right answer, या दोनों दे रखे हैं? एक ही, दैट इनको रिजेक्टेड हो गया 100%। 5 रख सकता हूं मैं, अगर मैं 5 रख तो 5 की वैल्यू है पर वाला बड़ा तो रख सकता हूं, और इसमें भी मैं 5 रख लूं 210 10 की 3 की वैल्यू है। डन भाई? तो दोनों वो वाले क्वेश्चंस हो गए आपके, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस दोनों कंप्लीट हो गए। अब आते हैं मेन कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस जहां पे एक्चुअल दिमाग लगेगा ये कॉम्बिनेशन है भी या नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स लाइन ऑन ए सर्कल? मतलब क्या है? सर्किल के ऊपर 21 पॉइंट्स लाया कर रहे हैं। कितने? सर्किल के ऊपर 21 पॉइंट्स लाया कर रहे हैं। उन 21 पॉइंट से कितने कोड्स बना सकते हो? कोड क्या होता है? कोड क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होती है जो ऐसे दो पॉइंट को कनेक्ट करें जो कि सर्किल के ऊपर लाया कर रहे हैं, या फिर यूं कहूं जिस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स सर्किल पर लाया करें, सर्किल के एग्जैक्टली ऊपर लाया करें, उस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। यही सीखा था हमने, बोलो क्लास 10 की नॉलेज से। सो लेट अस से ये है मेरा सर्किल, ठीक है। अब इस सर्किल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, बोलो ए बी सी, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ए देन बी देन सी देन डी देन ई, ऐसे करते करते 21, वैसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं लेकिन उसने क्या कहा है 21 पॉइंट्स ले लेना। आप कौन से ले लेना? हमको लेना नहीं है, ऐसे मानो इस पे सर्किल पे ऐसे करते करते कितने पॉइंट्स हैं? 21 पॉइंट्स हैं। अब आपको कोड्स बनानी शुरू करनी है, तो लेट्स से कि इसने लकी ने सोचा कि मैं ए और डी से बनाता हूं कोड, तो वो इस लाइन इसको इससे जोड़ देगा, बन गई एक कोड एडी, बन गई। एक ऐसी लाइन सेगमेंट खींचनी है जिसके एंड पॉइंट सर्किल के ऊपर लाया करें, उसको कोड बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जीवा, ठीक है, यही होती है कोड, ठीक है। अब सपोज करो मैंने कहा प्रियांशु आप बनाओ, तो प्रियांशु ने कहा कि मैं ई से लेकर सी तक बनाऊंगा, सर मेरे लिए कोड ई सी है। सो मैंने कहा मैं ई से डी तक बनाऊंगी, ये भी एक कोड है ईडी। तो ऐसे नंबर ऑफ कोड्स कितनी बनेगी, ये मेरा सवाल है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को आप एग्जैक्टली उस मूवी के उस क्वेश्चन से कनेक्ट कर सकते हो जिसका जिक्र हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में किया था, सुपर 30। अगर किसी ने देखी हो कि वहां पे मान लो भी ऐसे ही सोच लो कि 21 लोग बैठे हैं और आपको आपस में हैंडशेक करना है, तो कितने हैंडशेक होंगे? ये सेम क्वेश्चन से कनेक्ट कर सकते हो, सेम उस चीज को। अच्छा याद रहे, सपोज करो आपने ऐसा कर दिया, जैसे ये ईसी कोड मिलाया आपने, किसी ने ईसी कोड बनाया, सर मेरा कोड ईसी है, किसी दूसरे बच्चे ने सीई कोड बनाया, तो क्या उसका आंसर वैलिड होगा क्या? हम कहेंगे भैया ये तो पहले किसी ने पिक कर लिया, तो कुछ और पिक कर, क्योंकि ईसी कोड और सीई कोड तो एक ही है,
लाइन सेगमेंट ए बी है, लाइन सेगमेंट बी है, कोई डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स होती हैं क्या? नहीं। हम चैप्टर नंबर आपके इस साल फिजिक्स में आएगा, नेक्स्ट ईयर मैथ्स में भी आएगा, वेक्टर्स सीखेंगे। तो वेक्टर्स तो डिफरेंट होते हैं, ईसी वेक्टर एक अलग वेक्टर है, सीई वेक्टर एक अलग वेक्टर। वेक्टर में तो डायरेक्शन मैटर करती है, लेकिन लाइन सेगमेंट में डायरेक्शन मैटर नहीं करती। इट इज ए नॉन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। सो अभी हम वेक्टर पे नहीं पहुंचे, अभी हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो ईसी जिसने सेलेक्ट कर लिया उसको फिर किसी दूसरे को सीई नहीं मिल सकता, वो सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। तो ये प्रमाण है इस चीज का कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैंने कहा हैंडशेक करो, तो अगर आपने विवेक से हैंडशेक किया या विवेक ने आपसे हैंडशेक किया, हुआ तो आप दोनों का हैंडशेक। तो हम ऐसे दोनों कहेंगे कि सर एक हैंडशेक तो इधर से इधर और एक हैंडशेक इधर से इधर, नहीं, एक हो गया ना। अब आप किसी और से करो जाके, एक हैंडशेक वो काउंट हो गया, इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता। क्लियर है? बस ये समझ लिया आपने कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो शायद इस क्वेश्चन में कुछ है। 21 टोटल पॉइंट्स हैं, एक बार में 2 मिलाने, क्योंकि कोड कैसे बनेगी, 2 को मिलाने से बनेगी। 21C2 आंसर, 21C2 आंसर। टोटल अवेलेबिलिटी 21, उठाने हैं 2, बस बात खत्म। ठीक है, तो जितना जल्दी हम ये पहचान ले कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, उतना फायदा। तो total availability of points on the circle, of points on the circle, कितनी गिवन है आपको? That is n equal to 20। n मिल गया हमको। टोटल अवेलेबिलिटी हमेशा n होती है, राइट। अब उठाने कितने, वो r होता है। तो उसने तो नहीं कहा कि 2 उठाओ, पर हमारा कॉमन सेंस है कि कोड 2 पॉइंट से बने। हमारा कॉमन सेंस है कि कोड के दिन 21 में से एक बार में 2 ही उठाओगे, ऐसा नहीं 4 उठा के कोड बना दोगे। ठीक है ना? सो एंड वी नो दैट, and we know that a chord is a chord of a circle, is made, किस भाषा में उसने क्वेश्चन किया है, हाउ मेनी chords can be drawn। तो आप भी drawn वर्ड यूज करो। A chord of a circle can be drawn using any 2 points, using any 2 points lying on the circle, any 2 points lying on the सर्किल एट ए टाइम। एट ए टाइम तो आपको 2 ही उठाने हैं, वहां पे 21, लेकिन एट ए टाइम आपको 2 ही उठाने हैं। ये अंडरस्टूड है, ये कॉमन सेंस है। ठीक है, समझ आया? सो आर की वैल्यू यहां से 2 हो गई, डन। एन की वैल्यू पहले आ गई थी 21, आर की वैल्यू 2 आ गई। नाउ क्वेश्चन की भाषा में खत्म कर दो इसको। नाउ total number of chords that can be drawn, total number of chords that can be drawn, अब पूरा लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है। that can be drawn using from the available 21 points lying on the circle, taking 2 at a time, available 21 लेने, एट ए टाइम आपको 2 है, इक्वल टू NCR, n की वैल्यू 21, n की वैल्यू 21 C2, फॉर्मूला से एक्सपेंड करो, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पहले 2 फैक्टोरियल, और 21 माइनस 2 क्या होता है? अब सौम्य ये 21 और 19 तो पास में, तो काम कम है, लेकिन 21 और 15 होते हैं, तो 21 गुणा 20 गुणा ऐसे करते 15 तक जाना पड़ता, होता तो करना ही पड़ता। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, 21C2, ये नीचे वाला नंबर या तो छोटा हो तब हमारा काम कम है, या फिर 21 के नजदीक हो तो हमारा काम कम है। लेकिन अगर ये 21 से नजदीक नहीं है और छोटा भी नहीं है, बीचों बीच कहीं अटका हुआ है, जैसे 15 14, तो फिर हमारा काम ज्यादा है। तब हमारे फैक्टोरियल नोटेशन में चीजें कम कटेंगी और हमारा काम ज्यादा है। समझ गए? चलो इसको सॉल्व कर दो। तो 21 फैक्टोरियल
और 19, अच्छा इसको एक्सपेंड करना है, सो 21 फैक्टोरियल को 19 फैक्टोरियल तक ले जाओ, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे है 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूंगा तो 2 इंटू 1 और 19 फैक्टोरियल एज इट इज, कट गया ये। अब 2 से क्या काटोगे, 10 टाइम्स ये काट दो, 21 इंटू 10, 210 कोड्स कैन बी ड्रॉन। अगर 21 पॉइंट्स है तो 210 कोड्स वहां से बनाएंगे। समझ आया? टेल मी, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, टोटल कितना है? 9. So let's try to cover at least half the part. How many ways can a team of 3 girls and 3 boys and 3 girls can be selected from 5 boys and 4 girls? एक टीम बनानी है मेरे पास अवेलेबिलिटी क्या है, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स तो मेरे पास टोटल अवेलेबल है, लेकिन मुझे टीम कितने लोगों की बनानी है, 6 लोगों की बनानी है, जिसमें से 100% टीम तो बॉयज होने चाहिए और 100% टीम तो गर्ल्स होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं अलग अलग डिवाइड करूं तो 5 बॉयज में से 3 बॉयज लेने और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स लेनी है। ये अलग अलग क्वेश्चन बन गया। अब मुझे ये काम भी करना है और वो काम भी करना है, क्योंकि टीम मेरी तब बनेगी जब बॉयज भी सेलेक्ट होंगे एंड गर्ल्स भी सेलेक्ट होंगे। तो मुझे दोनों काम करने हैं। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन से हमने सीखा पहले ही दिन कि जब हमको दोनों काम करने तो बीच में क्या लग जाता है, मल्टीप्लाई। अगर ऐसा होता है कि सर या तो ये काम कर लो या ये काम कर लो, तो फिर प्लस आ जाता, फिर वो और वाला केस हो जाता। समझ गए? तो जो भी हमने सीखा है सब मिक्स में अप्लाई होगा एट द एंड ऑफ द डे। सब कुछ खत्म हो गया जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो भी आपने सीखा है वो सब मिक्स में अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि सर कॉम्बिनेशन के इक्वेशन में फंडामेंटल थ्योरम कहां से आ गई, ऐसा नहीं, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो उसको कैसे खत्म करेंगे, तो भाई एक बार पहचान के उसके बाद तो सरल सा क्वेश्चन है ना। तो टोटल अवेलेबिलिटी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, टोटल अवेलेबिलिटी थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं उसके स्टेप्स में। टोटल अवेलेबिलिटी, बोलो कितने अवेलेबिलिटी है टोटल, बोलो। 5 बॉयज एंड, सो शॉर्ट में लिख देता हूं 5B एंड 4G, 4 गर्ल्स। ठीक है ना? सिलेक्शन किसका करना है मुझे, सिलेक्शन कितना करना है, बॉयज का कितना सिलेक्शन है, 3B एंड 3G। डन, क्लियर? दैट मीन्स आपको इस 5 में से ये 3 सेलेक्ट करना है एंड इस 4 में से ये 3 सेलेक्ट करना है, और एंड लगा हुआ है, मतलब ये काम भी करना है और वो काम भी करना है। सो नंबर ऑफ वेज निकालूंगा जब मैं, तो सिंपल सा लॉजिक है कि 5 में से 3 सेलेक्ट करने के तरीके 5C3 हो जाएंगे, बोलो। और 4 में से 3 सेलेक्ट करने के तरीके 4C3 हो जाएंगे। और क्योंकि मुझे बॉयज भी सेलेक्ट करना है गर्ल्स भी सेलेक्ट करनी है, तो बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा। डन। और अगर ऐसा होता है कि या तो ये तब फिर प्लस आ जाता और यहाँ पे और आ जाता। क्या आ जाता है यहाँ पे? और मैं ऐसे कहता कि या तो एक ऐसी टीम बनाओ जिसमें 3 गर्ल्स हो, या फिर एक ऐसी टीम बनाओ जिसमें 3 बॉयज। अभी मैंने क्या कहा, एक ऐसी टीम बनाओ जिसमें 3 गर्ल्स भी हो और 3 बॉयज भी हो। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि या तो ऐसी टीम बनाओ जिसमें 3 गर्ल्स हो, या फिर ऐसी टीम बनाओ जिसमें 3 बॉयज हो, तो फिर उस क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, एंड की जगह और लगाते हैं, N2 की जगह प्लस लगाते हैं। क्लियर है सारी चीजें? सो ये आंसर हो चुका है मेरा इस क्वेश्चन के हिसाब से। टोटल नंबर ऑफ टीम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, या टोटल नंबर ऑफ वेज जिसके अंदर ये टीम सेलेक्ट की जा सकती है, टोटल नंबर ऑफ वेज जिसके अंदर ये टीम सेलेक्ट की जा सकती है। सो 5C3 को बोलो क्या लिखूंगा मैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4। अच्छा एक और चीज सुनो, कभी भी ऐसा नंबर आ जाए कि 4C3 तो इसका आंसर 4 होता है, सॉल्व कर लो। ऊपर और उससे जस्ट नीचे एक छोटा नंबर हो, जस्ट एक छोटा नंबर, तो ऊपर वाला एनी आंसर होता है। मतलब MC(n-1) है तो एनी आंसर है। जैसे 4C3 4 आंसर, 10C9 10 आंसर, समझ आया? 8C7 8 आंसर, एक तो इस जगह पे, और दूसरा जब नीचे 1 हो तभी भी एनी आंसर होता है। क्या कहा मैंने, नीचे 1 हो, 4C1 होता तो भी 4 ही आंसर होता। या तो नीचे वाला नंबर 1 हो या फिर नीचे वाला नंबर उससे 1 कम हो, दोनों ही केसेस में जो ऊपर रखा हुआ है वही आंसर होता है। अगले क्वेश्चन से मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन में सॉल्व करा देता हूं। अगले क्वेश्चन में 4C3 को सीधे 4 लिखूंगा, 4C3 को भी 4 लिखूंगा, 4C1 को भी 4 लिखूंगा। अभी तो मैं सॉल्व करवा देता हूं। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सो 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो 3 फैक्टोरियल तक ले जाओ, 5 × 4 ×
3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल को 1 ही लिख सकते हैं हम। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल, देखो 4 ही आया आंसर इसका अल्टीमेटली। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको काट दो 2 से 1, 2 से 2 टाइम 5 2 जा 10, 10 तो इधर से मिला और इधर से क्या मिला 4, 10 4 जा 40 टीम्स या 40 वेज हैं। ऐसी टीम सेलेक्ट करने के 40 वेज हैं, या फिर यूं कहूं 40 टीम्स बनाई जा सकती। जाओ ठीक है, अब जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आंसर दो। उसने क्या कहा था, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नहीं फाइंड द नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से वो टीम बनाई जा सकती है। तो फिर मैं आंसर में भी वही लिखूंगा, नंबर ऑफ वेज कितने, 40 वेज। वो ऐसे पूछता कितनी टीम्स तैयार कर सकते हो, तो फिर मैं नंबर ऑफ टीम्स करके आंसर दो, आंसर मैच कर लो। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर वाइंड अप करते हैं, बाकी क्वेश्चंस कल हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, बुक तो होगी नहीं किसी के पास, रखते हो क्या बुक? बुक जैसी चीज कोई है आपकी जिंदगी में? है तो कभी कभी ले आया करो बुक कोचिंग में, अच्छा लगता है। घर पे तो क्या काम देती है बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो आज को, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। अब वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस काम बढ़ा दिया उसने। आपको 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। अच्छा इस क्वेश्चन में एक और चीज सुनो, जब अपन ये एक्सप्रेशन बनाते हैं ना फाइनल, तो इस एक्सप्रेशन में हमेशा अगर बीच में गुणा है, अगर बीच में क्या है गुणा, तो जो ऊपर वाले का सम है वो तो टोटल अवेलेबिलिटी होती है, और जो नीचे वाले का सम है वो टोटल सिलेक्शन होता है। तो 5 और 4 9, वहां पे लॉग टोटल अवेलेबल है क्या चेक करो, 9 पीपल अवेलेबल है ना, 5 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं। ऊपर वालों का सम क्या होता है, टोटल अवेलेबिलिटी, और नीचे वालों का सम क्या होता है, टोटल जितने लोगों की टीम बननी है। तो 6 लोगों की टीम बननी थी, 3 और 3 6 होते हैं, और टोटल अवेलेबल कितने थे 5 और 4। तो ये यानी कि ये भी एक प्रमाण है कि हाँ ये एक्सप्रेशन मेरा करेक्ट बना है। आप क्विकली ऊपर से ऊपर ऐड करो, नीचे से नीचे ऐड करो, ऊपर से ऊपर ऐड आपके टोटल अवेलेबिलिटी से, क्वेश्चन में गिवन टोटल अवेलेबिलिटी से मैच होना चाहिए, और नीचे नीचे का सम आपके क्वेश्चन में जितने की आपको टोटल टीम बनानी है उससे मैच होना चाहिए। आप फटाफट से रफली चेक कर सकते हो मन के अंदर, ठीक है। अब फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो क्या था। इसके अंदर क्या है, 9 बॉल्स तो हैं सेलेक्ट करनी, 6 रेड बॉल्स अवेलेबल हैं, 5 व्हाइट बॉल्स अवेलेबल हैं और 5 ब्लू बॉल्स। तो टोटल अवेलेबल कितने हैं, 6 और 5 11 और 5 16, 16 में से 9 सेलेक्ट करनी है, और हर एक कलर की 3-3 बॉल्स होनी चाहिए, यानी 5 6 में से 3 रेड, 5 में से 3 व्हाइट और 5 में से 3 जो है ब्लू होनी चाहिए। समझ आया? खत्म करें इसको, बस उसमें 2 का कॉम्बिनेशन था, इसमें 3 का कॉम्बिनेशन है, तो एक इंटू और लगा, काम तीनों ही करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तीनों में इंटू 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 लग जाएगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो काम बस एक स्टेप ज्यादा है, बाकी कुछ अलग नहीं है इस क्वेश्चन में। है क्या अलग बताओ, बोलो है क्या कुछ अलग? टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ बॉल्स, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ बॉल्स। सो टेल मी क्या है टोटल अवेलेबिलिटी, जल्दी से बताओ। 6 तो रेड है, तो 6 आर लिख दूं उसको मैं शॉर्ट में, 6 आर, ठीक है 6 आर है। एंड आगे बोलो, 5 क्या है, 5 व्हाइट है और 5 ब्लू, राइट। 5 तो है व्हाइट और 5 है ब्लू। डन। सिलेक्शन कितने का करना है आपको, सिलेक्शन क्या करना है आपको, सिलेक्शन ऑफ हाउ मेनी बॉल्स करना है, 9 बॉल्स, 9 बॉल्स का सिलेक्शन करना है आपको। कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है बोलो। हर एक कलर की 3-3 बॉल्स चाहिए, तो 3 तो रेड चाहिए, एंड 3 ही व्हाइट चाहिए, एंड 3 ही ब्लू चाहिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 6 रेड में से 3 व्हाइट सेलेक्ट हो जाए, 6 में से 3 ही सेलेक्ट होंगी, रेड में से रेड सेलेक्ट होंगी, व्हाइट में से व्हाइट सेलेक्ट होंगी, वो तो कॉमन सेंस। तो इसमें से ये सेलेक्ट करनी है, फिर एंड ये काम भी करना है, फिर एंड ये काम भी करना है, तीनों ही काम करने। तो कर दो, बोलो 6 में से 3 रेड सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 6 C R, और एंड लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई। 5 में से 3 सेलेक्ट करने के कितने तरीके, R लिख दिया मैंने गलती से, R की वैल्यू है ना 3, 6 C 3, और इधर 5 C 3, और इधर 5 C 3। और अभी मैंने क्या कहा था, नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर जोड़ के क्विकली देख लो कि टोटल अवेलेबिलिटी और टोटल सिलेक्शन से मैच हो रहा है क्या। तो 6 और 5 11 और 5 16, 16 बॉल्स थी क्या टोटल,
और 3 6 और 3 9 9 सेलेक्ट करनी थी क्या? ये मैच होना चाहिए, ये चीज का प्रमाण है कि जो लिखा हुआ है वो सच है, मतलब वो सही है। अगर ये मैच नहीं हुआ तो समझ लेना कुछ गलती हो गई यहीं पे। ओके चलो अब सॉल्व करो। तो ये नंबर ऑफ वेज हो गए, ये नंबर ऑफ वेज हो गए ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स आउट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कितनी थी टोटल 16 बॉल्स। 16 में से 9 सेलेक्ट करने के तरीके हो करो। 6C3 को करो एक्सपैंड, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और 6 में से 3 गया तो अगेन 3 फैक्टोरियल इनटू ये काम भी करना है और ये काम भी करना है, दोनों करने हैं तो साइमल्टेनियस अकरेंस फंडामेंटल थ्योरम मल्टीप्लिकेशन क्या करता है मल्टीप्लाई करो। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल। इधर सेम है क्या दोनों 5C3? तो देखो अगर सेम है तो हम ये काम भी कर सकते हैं, इसका दुगना नहीं सॉरी इनटू है नहीं कर सकते। अगर प्लस होता तो कर देते भाई, x प्लस x 2x होता है ना, लेकिन x इंटू एक्स तो x का स्क्वायर होता है, तो इधर तो 2 बार ही लिखना पड़ेगा। अगर प्लस होता तो मैं दुगना कर देता 3 फैक्टोरियल, अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। सो 5 को 6 को 3 तक ले जाओ, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, एक 3 को तो एज इट इज छोड़ दो और एक 3 को एक्सपेंड कर दो, 3 इंटू 2 इंटू 1। इधर आओ 5 को भी 3 तक ले जाओ, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल पे छोड़ दो, 3 फैक्टोरियल को एज इट इज छोड़ दो और 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो, तो 2 इंटू 1। ये 2 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल है, इंटू सेम टू सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी करना है। 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को लिखना है हमको 2 गुणा। डन ठीक है चलो काटा पीटी करते हैं। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 3 2 जा 6 6 ठीक है, 3 से 3 2 से 2 3 से 3 2 से 2 ठीक है। तो क्या बचा 5 4 जा 20 गुणा 5 2 जा 10, ये तो सेम ही था 5 2 जा 10, तो टोटल 20 गुणा 10 गुणा 10 2000 तरीके हैं मेरे पास ये काम करने के कि उस 16 बॉल्स में से मैं 9 बॉल्स सेलेक्ट कर सकूं और अपने अपने हिसाब से 3 इसमें से 3 इसमें 3 में सेलेक्ट कर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? नो ठीक है। सो ठीक है, आधे क्वेश्चन हमने आज कर लिया, आधे क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, कल ये एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी, फिर मिसलेनियस भी बचती है अभी इसकी है ना। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग।